लेकिन यूहन्ना एक बात को कहता है, जब भी यीशु ने चमत्कार किए, यूहन्ना ने उन्हें चमत्कार नहीं कहा, यूहन्ना ने उन्हें चिन्ह कहा। चिन्ह, 7 चिन्ह यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, और उसका पहला चिन्ह था काना के ब्याह में उस पानी को दाखरस बनाना। यह चिन्ह का मतलब क्या है जानते हैं? चमत्कार तो चमत्कार होता है, यह चिन्ह भी चमत्कार है, लेकिन उनको चिन्ह कहा गया है, चमत्कार नहीं कहा गया। जानते हैं यूहन्ना ने चिन्ह क्यों कहा? चमत्कार जो होता है वो चमत्कार के साथ ही समाप्त होता है, लेकिन अगर उस चमत्कार चिन्ह के रूप में प्रकट हुआ है, इसका अर्थ है इस चिन्ह के द्वारा कुछ और जानकारी भी वो देना चाहता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोग बहुत बार वाराणसी गए होंगे, है ना? गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। जब आप यहां से ड्राइव करके जाएंगे, थोड़ी देर के बाद गंगा की नदी आएगी, उसके बाद आगे जाएंगे तो वहां पर अचानक से एक बोर्ड आपको दिखेगा, वाराणसी 20 किलोमीटर, बड़े बड़े अक्षरों में वाराणसी लिखा हुआ है। आप क्या अपनी मोटरसाइकिल रोककर बच्चों को बोलेंगे हाँ हाँ वाराणसी आ गया, बोर्ड आ गया, वाराणसी आ गया? रुक जाएंगे आप? अरे वाराणसी आया नहीं है, परंतु एक चिन्ह आया है। चिन्ह क्या है? क्या है ये साइन बोर्ड? ये क्या कह रहा है? वाराणसी आने वाला है, सिर्फ 20 किलोमीटर है। जानते हैं यूहन्ना चिन्ह क्यों लिखता है? काना के ब्याह में उस पानी को दाखरस बना दिया। यूहन्ना कहता है यह एक चिन्ह है। यह चमत्कार समझकर अपने आप को यही मत रोको, लेकिन यह चिन्ह क्या दिखाता है? यह चिन्ह दिखाता है कि इस चमत्कार से बढ़कर ये जो चमत्कार करने वाला है उसकी ओर ध्यान दीजिए। आज बहुत से लोग चमत्कार देखते हैं और गायब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी, 10 कोढ़ियों को चंगे हो गए 10 के 10, लेकिन वापस कितने आए यीशु के पास? 1। 9 कहां थे? 9 कहां गए? ऐसे ही आज भी हो रहा है। लोग आते हैं, चमत्कार देखते हैं, उसके बाद नमस्कार, हम जाते हैं, फिर जब तकलीफ होगी तो फिर आएंगे, फिर चमत्कार देखेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में कुछ लोग जब चमत्कार देखते हैं तो वो चमत्कार उन्हें आनंदित तो करता है, उनके जीवन में खुशी तो पैदा करता है, लेकिन उन्हें एक चीज और समझ में आती है, ये चमत्कार तो बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। और आज आप उस चमत्कार को नहीं, चमत्कार करने वाले को ध्यान दीजिए। और 10 में से जैसे 1 वापस आया, आज भी बहुत से लोग आ रहे हैं, उनके लिए चमत्कार बड़ा नहीं है, उनके लिए क्या बड़ा है? यीशु बड़ा है। यीशु ने क्या कहा? पहले मेरे धर्म और राज्य को खोजो, सब वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। हम क्या चाहते हैं? सब वस्तुएं पहले हमें दे दो, उसके बाद तेरे धर्म और राज्य को खोजूंगा। ना 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 ना। हम कई बार चमत्कार देखने के बाद विश्वास करते हैं, है ना? अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब चमत्कार देखेंगे। इसलिए कुछ लोग 4 संडे आते हैं, 4 संडे में कुछ नहीं हुआ, वो गायब हो गए। फिर उनसे पूछा, भाई साहब आज आ नहीं रहे हो आप? मैं 4 बार आया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखकर विश्वास करोगे? अरे देखकर कोई विश्वास थोड़ी होता है। अगर मैं आपको कहूं यहां पर एक गमला रखा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं हां मुझे विश्वास है। इसमें विश्वास की क्या बात है? ये तो गमला रखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, आप में थोड़ी है, सब में विश्वास है। ये तो मैं बाहर से किसी व्यक्ति को भी लेके आऊंगा, उसको बोलूंगा यहां गमला रखा हुआ है, वो भी बोल देगा हां गमला है। लेकिन विश्वास पता है क्या है? मैं आपको कहूं यहां एक कुर्सी रखी हुई है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप विश्वास के साथ वचन में जो लिखा है वो विश्वास करें। हां प्रभु का वचन अगर कह रहा है यहां कुर्सी है, वो है विश्वास। देखिए लाल समुद्र के सामने जब मिस्र की गुलामी से छूटकर इजरायली लोग जब पहुंचे, लाल समुद्र उफान ले रहा है, लाल समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। एक तरफ मिस्र की सेना एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ लाल समुद्र है और दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ है, कहीं नहीं जा सकते। और ये चिल्ला रहे प्रभु कुछ करो करो, चमत्कार करो, है ना? हम भी बोलते हैं कई बार समस्याएं आती है तो चमत्कार करो प्रभु, आगे नहीं बढ़ पा रहे, चमत्कार करो। जब मूसा ने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको डांटा। परमेश्वर ने बोला चुप हो, क्यों चिल्ला रहा है?
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे कहां से बढ़े? क्या है सामने? लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। कैसे बढ़े? अब आपके जीवन में बहुत लाल समुद्र होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप प्रभु से कह रहे प्रभु चमत्कार कीजिए ना, हमको आगे बढ़ना है। प्रभु बोलेगा शट अप, आगे बढ़ो। अरे आगे कैसे बढ़े प्रभु? अब देखिए वहां पर जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। याजकों के पांव जब उस उफनती हुई नदी की लहरों को जब उसने टच किया, वो समुद्र दो भागों में बंट गया, दो भागों में बंट गया। आपकी चुनौतियां, आपका पहाड़, आपकी समस्याएं, आपका लाल समुद्र, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर पहले चमत्कार करेगा और फिर आप जाएंगे। लेकिन प्रभु जानते हैं क्या चाहता है? तू विश्वास कर ले और अपना विश्वास का एक कदम बढ़ा ले। जब तू कदम बढ़ाएगा तू देखेगा समस्याएं दो भागों में बंटना शुरू हो जाएंगी और तू आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम अधिकतर चमत्कार देखेंगे, पहले हमको दिखा दो। यह थोमा की तरह, थोमा जानते ना यीशु का चेला है थोमा। यीशु ने कहा, यीशु पुनरुत्थान को प्राप्त किए, वापस अपने चेलों के पास आ गए। थोमा जो उनका चेला है, आप ही हो क्या? अरे मैं ही हूं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता, मैं देख के विश्वास करूंगा। देख लो, और देखने से भी काम नहीं चलेगा। हम थोमा के चेले हैं, है ना? हम अधिकतर कौन है? थोमा के चेले हैं, क्योंकि हम देखकर ही विश्वास करते हैं, देखकर भी नहीं। हाँ कूलर है ना, हाँ कूलर है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? बिना देखे विश्वास कीजिए।